मैं आईटी गांधीनगर में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में हूँ, फाइनल ईयर। उधर बिट्स पिलानी सीएससी में हुआ था, तो उसको छोड़ के आईटी गांधीनगर इलेक्ट्रिकल चूज़ करने का क्या रीज़न? टाइम जेई के टाइम सबकी यही मेंटालिटी होती है कि जो इलेक्ट्रिकल में है वो कम समझदार है जो सीएससी में है उससे। कि वन शुड नॉट बी दी स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। मेरे पापा ने मेरे को चेक लिख के दिया था और ये तो कैश आउट कर लेना चेक। बेसिकली जब मैंने शुरू किया था मेरे को सी प्लस प्लस नहीं आती थी, मेरे को पाइथन आती थी। उसमें मैंने एक आधा कॉन्टेस्ट दिया था, एरे बनाना आ गया ना, तो उसके बाद बस कोड फोर्सेस खोलो, अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन भी नहीं होगा। कैसी लाइफ रहती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक आईआईटी में? बताओ, कुछ आपके चेहरे पे स्माइल आ चुकी है। चीटिंग नहीं करनी चाहिए, स्कैम करना चाहिए। स्कैम इज़ डिफरेंट थिंग। स्कैम में क्या होता है कि तुम नहीं पढ़ते हो। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यूज़? इंटरव्यू जोन आउट हो जाएगा और वो बैठता नहीं है। मतलब सिंक, एक अच्छा सिंक बैठना इंटरव्यूअर के साथ वो इम्पॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि मेरे को रात को उस दिन एरर आ रहा था, तो मेरे को लगा कि अब हेल्प कैसे लूँगा फिर। बट जब कंपनी तो बहुत बड़ा होता है, तो मैंने इंडिया की किसी से हेल्प नहीं लिया, मैंने जर्मनी की किसी से हेल्प ले लिया। Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sahil Agrawal. I am a final year undergraduate at IIT गांधीनगर। तो आज हम एक पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसमें बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि अगर वो नॉन सीएस ब्रांच में है और अगर उन्हें एक सॉफ्टवेयर कंपनी क्रैक करनी है तो किस तरह का पाथ वो फॉलो कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा। बहुत लोग को ये भी डाउट होता है कि क्या सीपी रेलेवेंट है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूज़ में तो लीड कोड टाइप ही क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों हम सीपी करें। उसका आंसर भी आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा। एक ऐसा बंदा जिसने फर्स्ट ईयर से ही सीपी जर्नी स्टार्ट कर दी थी और उसे इंटर्नशिप्स के इंटरव्यू के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। एक इंटरव्यू देने का तरीका भी होता है, किस तरह से आपको इंटरव्यूज़ में कम्युनिकेट करना चाहिए। तो उस बारे में भी इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इंटरव्यू में जाते हो, किस तरह कम्युनिकेशन रखना चाहिए। आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच द होल पॉडकास्ट। आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने तो मिलेगा ही। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ संस्कार शर्मा ऑन माई यूट्यूब चैनल। संस्कार, इंट्रोड्यूस कर दे अपने आप को। यस, तो मैं साहिल का बेस्ट रूममेट हूँ। क्योंकि पहला पॉडकास्ट मेरे साथ ही बनाया, मतलब मैं बेस्ट रूममेट हूँ। बाकी मैं आईटी गांधीनगर में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में हूँ, फाइनल ईयर। प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब करा कॉलेज में बहुत। तो फिर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट भी टेक कंपनी में ही हुआ हम दोनों का। एंड कोडिंग वगैरह भी साथ में ही करते थे रूम पे। बस बढ़िया चल रहा है सब कुछ। सही। तो लाइक जब जे एडवांस ख़त्म किया था तूने, तो तेरा बिट्स पिलानी सीएससी में हुआ था, तो उसको छोड़ के आईआईटी गांधीनगर इलेक्ट्रिकल चूज़ करने का क्या रीज़न? मतलब लोग जनरली बिट्स पिलानी सीएससी में जाते हैं। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद ही डिसाइड किया था कि किधर जाना है। एंड वो भी काफ़ी, मतलब पेरेंट्स से बात किया था, और मतलब पेरेंट्स से बात किया, मतलब डिस्कशंस किए थे। ऐसे बात तो कोई इसका सही आंसर नहीं है, सबका अलग अलग आंसर होता है। बट मेरे को ऐसा लगता था कि जो कि उस टाइम गलत लगता था, मतलब मेरे को इतना नहीं पता था, बट उस टाइम जेई के टाइम सबकी यही मेंटालिटी होती है कि जो इलेक्ट्रिकल में है वो कम समझदार है जो सीएससी में है उससे। और मेरे को ऐसा लगता था कि वन शुड नॉट बी दी स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। तो अगर मैं बिट्स पिलानी सीएससी में गया तो मैं तो वहाँ मचा दूँगा। और मैं सबसे स्मार्ट होऊंगा वहाँ पे, और मेरा ग्रोथ, मतलब मेरे को मोटिवेशन नहीं होगा कोई। तो जब मैंने आईटी गांधीनगर में इलेक्ट्रिकल लेने का प्लान किया तो मेरे को लगा कि मेरा लाइक बेटर, मतलब मेरे को देयर वुड बी समवन जिसको मैं, जो उस टाइम मेरे को लगता था मुझसे स्मार्ट होंगे, एंड देन आई हैव टू कम्पीट विद देम। और बाकी मेरे पापा ने मेरे को चेक लिख के दिया था कि तू बिट्स में मत ले, तू आईटी गांधीनगर में ले ले, और ये तो कैश आउट कर लेना चेक। बट उन्होंने डेट डाल दी थी चेक की, चेक तो एक्सपायर हो गया, मैं इधर ही रह गया। कितने का चेक था? चेक तो पता नहीं कितने का था, 1-2 लाख का था, बट में एक्सपायर हो गया। ठीक है। तो अभी कैसा लग रहा है, सही डिसीजन था या गलत? मतलब रूममेट सही नहीं थे, बाकी तो मतलब डिसीज़न, मेरे को तो डिसीज़न बढ़िया लगता है। बाकी तो रिग्रेट की कोई बात ही नहीं है। 3 साल मस्त कटे कॉलेज में, एक और साल फाइनल ईयर बचा है कॉलेज का।
एंड सब बढ़िया चल रहा है। मस्त डिसीजन था, बढ़िया यार, गांधीनगर बढ़िया जगह है, मतलब बढ़िया है। ठीक है। तो लाइक फर्स्ट ईयर में तूने जब ज्वाइन किया तो यू स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो बहुत लोगों को जिन्हें स्टार्ट करना है वो लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हमें डीएसए भी नहीं आता, तो हम पहले डीएसए सीखें उसके बाद स्टार्ट करें, या फिर पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पहले से स्टार्ट करना है तो कैसे अप्रोच करें, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग लेवल के, कंफ्यूजिंग है काफ़ी, कॉन्टेस्ट्स भी हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग टॉपिक्स के। तो तूने कैसे स्टार्ट किया, एंड अगर किसी को स्टार्ट करना है तो व्हाट वुड बी द राइट टाइम कि फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करना चाहिए या सेकेंड ईयर में? एंड लोगों को आजकल ऐसा लगता है कि सीपी हेल्प नहीं करता इंटर्नशिप प्लेसमेंट के टेस्ट्स में, क्योंकि लीड कोड के प्रॉब्लम्स ही आते हैं जनरली। तो तेरा क्या टेक है इस पे? बेसिकली जब मैंने शुरू किया था तो फिर ऐसा सीन था कुछ कि मैं ब्रांच चेंज करना चाहता था सीएस, इलेक्ट्रिकल से सीएस में, बट मतलब मुश्किल होता है ब्रांच चेंज, सब लोग नहीं कर पाते। बायोलॉजी का एग्ज़ाम था, मैंने हक दिया एग्ज़ाम में और फिर मेरे को समझ में आ गया कि ब्रांच चेंज छोड़ो। ब्रांच चेंज जो लोग छोड़ देते हैं, बहुत 99% छोड़ देते हैं, 1% लोग होते हैं जो कर पाते हैं। इसने करी थी ब्रांच चेंज सीएस में। बाकी उस टाइम मैंने 2021 के मार्च 8 को स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली मेरा ऐसा था कि मेरे को C++ नहीं आती थी, मेरे को पाइथन आती थी। उसमें मैंने एक आधा कॉन्टेस्ट दिया था, ठीक था, मतलब कुछ इसमें कुछ था नहीं। बट बेसिकली क्या था कि मेरे को C++ मतलब मैंने शुरू से ही सीखा था। तो C++ में हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं वहाँ से लेके कॉन्टेस्ट देने तक ऐसा ही होता है कि सीखो C++। मतलब मैंने C++ में किया था। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, यू कैन गो अहेड विद दैट। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, एरे बनाना आ गया ना, तो उसके बाद बस कोड फोर्सेस खोलो, अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन कॉन्टेस्ट देना शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन भी नहीं होगा फिर फिर उसके बाद कोई एक कॉन्टेस्ट होगा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑड और इवन नंबर आइडेंटिफाई करना था, तो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर पहला क्वेश्चन होने लगेगा, प्रैक्टिस करते रहो, कोड फोर्सेस पे, कोड शेफ पे अकाउंट बनाओ, लीड कोड पे अकाउंट बनाओ, हर जगह अकाउंट बना दो, हर जगह प्रैक्टिस करते रहो। मतलब बस कुछ काम तो होता नहीं, कुछ पढ़ाई तो होती नहीं थी, ऑनलाइन था हमारा, तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो इलेक्ट्रिकल की और कोड फोर्सेस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, और बाकी बस ऐसे ही करते रहे प्रैक्टिस। रेटिंग बढ़ती रही और मोटिवेशन मिलता रहा। हाँ, मेरे को तो बहुत हेल्प किया, क्योंकि जनरली कंपनीज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए आती हैं उसमें जनरली वो लोग, मतलब मोस्टली 99% वो डीएसए ही पूछते हैं। एंड डीएसए स्पेसिफिक प्रिपरेशन लोग समर्स में करते हैं अपना, बट अगर तुम लोग सीपी या कोई भी सीपी करता है पहले से, सो इट्स रियली गुड एडवांटेज। मतलब जब मेरे पीयर्स डीएसए स्टार्ट कर रहे थे, जब वो बाइनरी रिसर्च सीख रहे थे, तब मेरे को अच्छे से सब कुछ आता था। और मतलब वो कॉन्फिडेंस की बात होती है ना, मतलब मेरे को पता था कि मैं ऐसा सो रहा हूँ, मेरे को कोई रात को थप्पड़ मार के उठाए और बोले कि बाइनरी रिसर्च इंप्लीमेंट कर, तो मैं तो आंखें बंद करके इंप्लीमेंट कर दूंगा ऐसा। और मतलब वही कॉन्फिडेंस, अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना। बाकी मैं इलेक्ट्रिकल में भी था, तो मेरे को जो दूसरी ब्रांचेस के लोग होते हैं उसमें मेरे को लगता है कि बहुत एडवांटेज होता है अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो, क्योंकि सारी कंपनीज नहीं खुलती तुम्हारे लिए, जो खुलती हैं उसमें यू हैव टू ग्रैब एन ऑफर। तो फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट दैट। सही है, मैं भी मानता हूँ। मतलब मैंने तो काफ़ी लेट स्टार्ट किया इसको देख के, तो मुझे भी एक एज तो मिला था। 4-5 महीने मैंने सीपी करा था, उसके बाद फिर मैंने लीड कोड स्टार्ट किया था। तो जब दूसरे लोग ने लीड कोड स्टार्ट किया विदाउट डूइंग सीपी, तो मेरे पास एक एडेड एडवांटेज तो था ही। तो हाँ, अगर जो स्टार्ट करना है वो कर सकता है, डेफिनेटली एक एडवांटेज तो होता ही, आपको डर नहीं लगता टेस्ट से पहले। और जैसा उसने कहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो कैसी लाइफ रहती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक आईआईटी में? बताओ, कुछ आपके चेहरे पे स्माइल आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की तो हर जगह लाइफ ऐसी ही होती है बहुत ही अपने वर्ड्स में वो केयरफुली चूज़ करने पड़ेंगे। बट दो तरीके के लोग होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक तो होते हैं जो प्रॉपर जो पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम्स देते हैं, और एक होते हैं हमारी तरह जो स्कैम करते हैं स्कैम मतलब चीटिंग नहीं, स्कैम और चीटिंग में फ़र्क होता है। चीटिंग तो गंदी बात होती है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सर चीटिंग नहीं करनी चाहिए, स्कैम करना चाहिए। स्कैम इज़ डिफरेंट थिंग। स्कैम में क्या होता है कि तुम नहीं पढ़ते हो और एग्ज़ाम में भी बिना पढ़े जाते हो, बट मैजिक मतलब इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना रख के जाना एग्ज़ाम में कि तुम आंसर बना सको। आंसर लिखना आना चाहिए, आंसर करना नहीं आना चाहिए,
क्योंकि चेक होती हैं कॉपीज़ जो टीएस जनरली करते हैं, तो मतलब हाँ ऐसा नहीं बिना पढ़े नहीं जा सकते फुल, बट हाँ लाइक एक रात पहले पढ़ लो और चले जाओ एग्ज़ाम देने। मेरा भी एक रात पहले पढ़ के 8.6 CGPA है। और बाकी मतलब क्लासेस अगर कोई रेगुलरली जाता है तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, बट मैं तो क्लासेस भी नहीं जाता हूँ, तो फिर एक या 2 रात पहले पढ़ के हो जाता है काम। बाकी इधर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा हैवी है, हर जगह ही होता है, बट सही है, मज़ा आता है। सब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इंडिया में सभी करते हैं, तो तुम भी कर ही लोगे जो भी करना चाह रहे हैं। और लाइक लैब्स वगैरह के बारे में, लाइक रिसर्च में अगर किसी को जाना है इलेक्ट्रिकल में ही उस डायरेक्शन में, तो उसके लिए कैसा है? इलेक्ट्रिकल में मेरे बैचमेट्स हैं जो रिसर्च साइड जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, एंड उन लोगों ने समर इंटर्नशिप्स भी किया था अभी एट वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़। EPFL स्विट्ज़रलैंड में किया था मेरे 2 फ्रेंड्स ने। कोई एक था जो कौन सा प्रोग्राम होता है वो कनाडा वाला, हाँ माईटैक्स ग्लोबल लिंक स्कॉलरशिप जो होता है उसमें गए थे लोग। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास A&M में गए थे लोग। तो फिर बढ़िया जगह जाते हैं लोग, बट उसके लिए जस्ट तुम्हें थोड़ा अपना रिसर्च बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ नहीं, प्रोफेसर से बात करो, प्रोफेसर्स तुम्हें गाइड करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करो उनके साथ। और अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी ऐसे बहुत ख़तरनाक यूनिवर्सिटी नहीं है, जनरली IITs में तो आसानी से हो जाता है, बट हर जगह नहीं होता है। बट तो फिर कोल्ड ईमेलिंग करते हैं लोग। आई नो ऑफ अ पर्सन जिसने कोल्ड ईमेल करके ETH ज़्यूरिच में ही गॉट अ रिसर्च इंटर्नशिप, स्विट्ज़रलैंड में गया था मस्त फ्री में। तो फिर कोल्ड ईमेलिंग करो और मस्त काम करो, क्लासेस जाओ, CGPA बढ़ाओ अपना, और तो क्या ही है। लाइक तेरा इंटर्नशिप भी एटलैशन में लगा है और उसके बाद PPO भी मिल गया है, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे रहे ये तो मैं नहीं पूछूंगा, बट क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यूज़? लाइक तूने 2-3 कंपनी के इंटरव्यू दिए, उसमें पता नहीं क्यों उन्होंने तेरे को सिलेक्ट नहीं किया, उसके बाद एटलैशन में हुआ, तो कुछ टिप्स, मतलब ऐसा बोलते कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो तूने 4-5 इंटरव्यूज़ दिए, तो तेरे को कैसे क्या लगता है कि क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू में जाने से पहले? तो अपार्ट फ्रॉम DSA नॉलेज और बेसिक जो तुम्हारा रेज्यूमे वगैरह का पूछते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट द आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें इंटरव्यू में बैठना, इंटरव्यू में आंसर करना आना चाहिए। और वो ऐसा नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन आता है तो तुम आंसर कर लोगे, क्वेश्चन नहीं आता है तुम्हें उसके बाद, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, बट वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुम्हें नहीं आता है, ना ही तुमने देखा और ना ही तुम्हें उस टाइम आइडिया आ रहा है, उसको टू टेक फ्रॉम दैट स्टेट, उसको कंप्लीशन के स्टेट में ले जाना एट अ पॉइंट वेयर इंटरव्यूअर इज़ कंफर्टेबल कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड यू कैन मूव टू अ लेटर स्टेज। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देर आर सम टेक्निक्स, मतलब अगर ऑनलाइन देखोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे तो। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बीइंग कि तुम्हारा DSA स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एटलीस्ट टेक कंपनीज़ के लिए। बाकी कंपनीज़ में आई हैवंट इंटरव्यूड, सो उनका आइडिया नहीं है मेरे को। एंड कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जैसे साहिल ने कहा, क्योंकि आजकल मोस्टली इंटरव्यूज़ जो होते हैं इन पर्सन नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन होते हैं। तो उसमें द ओनली वे दे नो कि तुम सुन रहे हो, तुम कुछ बता पा रहे हो, इसकी तुम कॉन्स्टेंटली उनको एक स्टिमुलस देते रहो कि हाँ भाई मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ पूरे टाइम। यू हैव टू से समथिंग, यू कांट सिट आइडल 1 मिनट के लिए मैं सोच रहा हूँ। इंटरव्यू जोन आउट हो जाएगा और वो बैठता नहीं है, मतलब एक अच्छा सिंक बैठना इंटरव्यूअर के साथ वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए यू कॉन्स्टेंटली हैव टू अपना थॉट प्रोसेस बताते रहो कि हाँ अब मैं ये सोच रहा हूँ, अब मैं एरे बनाने का सोच रहा हूँ, अब मैं इसमें रिवर्स ट्रैवर्सल करूँगा, अब मैं इसमें फॉरवर्ड करूँगा। और थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछते रहो उनसे ऐसा कि हिंट्स, क्योंकि वो हिंट्स देते हैं, यू विल हैव टू आस्क फॉर हिंट्स। और हिंट मांगने का भी तरीका होता है कि उन्हें बोल दो कि एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। तो वो हेल्प कर देते हैं कि हाँ हाँ सही सोच रहे हो, सोचते रहो। या फिर क्योंकि उनको ही पता है कि 60 मिनट्स का इंटरव्यू है और तुमने अगर गलत जगह चले गए तो फिर वापस नहीं आ पाओगे, एक बार गलत डायरेक्शन में चले गए तो वापस नहीं आ पाते इंटरव्यू में। तो फिर वो खुद ही बता देते हैं कि नहीं इसको थोड़ा अलग सोचो। बट वो तभी बता पाते हैं व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग देम योर थॉट प्रोसेस। तुम एकदम से बोलोगे कि हाँ मैं ऐसा सही जा रहा हूँ, वो बोलेंगे इसने इधर तक कैसे पहुँचा, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। तो फिर वही कुछ टेक्निक्स रहती हैं, वो ध्यान रखना। बाकी तो कंपनी के बारे में पढ़ के चले जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोलें कि कंपनी क्या करती है तुम्हें पता ही नहीं है। और बाकी मस्त कॉन्फिडेंट होके जाओ, इंटरव्यू तो क्लियर हो ही जाता है सबका।
एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब लास्ट में जनरली इंटरव्यूअर पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो एक दो क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जा सकते हो ताकि उसको लगे कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो कंपनी में। तो हाँ, ये भी पूछना चाहिए लास्ट में। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लाइक तेरा रिमोट था, तो ऑफलाइन इंटर्नशिप में तो कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है क्योंकि इन पर्सन मीटिंग्स होती है, सब कुछ इन पर्सन होता है, तो डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं। बट रिमोट इंटर्नशिप में आप घर पे बैठे हुए हो, अकेले ही काम कर रहे हो, तो सिर्फ ऑनलाइन ही बात होती है। तो उसमें कैसे कम्युनिकेशन सही रखें और कुछ टिप्स या कुछ लर्निंग्स जो तू बताना चाहे। ऑनलाइन इंटर्नशिप्स या रिमोट इंटर्नशिप्स आजकल बहुत चलती हैं और लोग सेकेंड ईयर में करते हैं रिमोट इंटर्नशिप्स, बाकी थर्ड ईयर में लोग मोस्टली ऑफलाइन करते हैं, बट ऑनलाइन भी बहुत लोग करते हैं। तो फिर उसमें यू कैन नॉट एज्यूम एनीथिंग, जैसा कि जॉब इन रिमोट इंटरव्यूज़ में बोला, क्यों अज्यूम नहीं कर सकते कि उनको पता है तुम क्या कर रहे हो। किसी को कुछ नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तुम लॉग इन ही नहीं करो, किसी को पता ही नहीं चलेगा। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, हर दिन, हर रात को, हर सुबह तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने आज ये किया है। जनरली टेक कंपनीज़ में स्टैंड अप मीटिंग्स होती हैं रोज़, तो मेरी खुद 10 बजे होती थी सुबह। उसमें सारे टीम के लोग डिस्कस करते थे कि आज हमने क्या काम किया है, आज हमारे क्या ब्लॉकर्स थे, आज हमने क्या क्या अचीव किया है, एंड कल हमारा क्या करने का प्लान है, कल हमने क्या किया था, सब कुछ बताते हैं। तो कम्युनिकेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया, अज्यूम कर लिया कि हाँ मैं कर रहा हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा तब बता दूंगा, तो इट वुड बी टू लेट। और आज से कि बता दो ना क्या दिक्कत है, मतलब तुम्हारे कलीग्स ही तुम्हें, तुम्हारा टीम है, दे आर देयर टू हेल्प यू, यू आर ऑल्सो देयर टू हेल्प देम। अगर उनको कोई दिक्कत है, थोड़ा इनिशिएटिव भी ले सकते हो। यू स्टैंड अप में तुम सुन रहे हो किसी को कोई ब्लॉकर है, तुमने ऐसा सुना हुआ है कहीं पे, या यू हैव सम आइडिया, तो टेल देम कि साहिल, आई थिंक आई नो हाउ टू सॉल्व दिस, लेट्स हॉप ऑन अ कॉल या फिर लेट्स हॉप ऑन अ मीट। तो फिर देयर यू कैन टॉक टू देम। बाकी थोड़ा अजीब भी लगता है सोचने में, जैसे एक बार मेरे को याद है, मैं रात को 1-2 बज रहे थे और मैं मेरे को एरर आ रहा था कोड में, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि यार इस एरर को सॉल्व करना मेरे को तो आ नहीं रहा है, और मेरे घर के 200 किलोमीटर दूर तक भी कोई नहीं है जिसको आएगा ये। मतलब मैं रह रहा हूँ यहाँ पे और कोई एटलाशियन का कोई है ही नहीं इधर, किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है, मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर ऐसा नहीं होता, मतलब यू कैन फिगर इट आउट। और बाकी जैसे मेरे को रात कुछ दिन एरर आ रहा था, तो मेरे को लगा कि अब हेल्प कैसे लूँगा फिर, बट जब कंपनी तो बहुत बड़ा होता है, तो मैंने इंडिया की किसी से हेल्प नहीं लिया, मैंने जर्मनी की किसी से हेल्प ले लिया। तो लोग हेल्प कर देते हैं, बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं। आस्क फॉर हेल्प, कोई जज नहीं करता, एटलीस्ट इंटर्न्स को तो कोई जज नहीं करता, और फुल टाइम में भी नहीं करता। जबकि मैं तो इंटर्न था, फुल टाइम लोग ने भी, कुछ लोगों ने मुझसे हेल्प मांगा था और मैंने उनका हेल्प किया था, और वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर मस्त है, टीम के साथ मस्त काम करो, बात करते रहो अच्छे से, और मेक गुड फ्रेंड्स। ऑफलाइन में तो मज़ा ही आता है, उसमें तो बढ़िया फ्रेंड्स बन जाते हैं। ऑनलाइन में तो फ्रेंडशिप नहीं हो पाता, बट ठीक है, नेक्स्ट ईयर आई थिंक आई विल गो टू द ऑफिस बैंगलोर में, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो अभी तो लाइक फाइनल ईयर है, इंटर्नशिप भी हो गया, पीपीओ भी हो गया, अभी क्या प्लान है, लास्ट ईयर क्या करना है? अभी तो फाइनल ईयर में एकेडमिक्स तो काटना है, कुछ फोड़ने का इरादा नहीं है। एकेडमिक्स में कट ही जाता है, और फोड़ भी सकते हो अगर चाहो तो, ऐसा कुछ नहीं है। बट फाइनल ईयर में तो मेरा यही प्लान है कि एक्सप्लोर करूँगा जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मेरा प्लान है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैंने कोर कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है। आई एम एक्सप्लोरिंग सिस्टम्स प्रोग्रामिंग थोड़ा सा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स और ये इंटरप्रेटर्स ही कैसे काम करते हैं, और ऐसे ही कुछ ऐसा मज़ेदार बनाने का मन है। बाकी देयर आर वेरी गुड कोर्सेज एट IIT गांधीनगर, तो हमने एक प्रोजेक्ट कोर्स भी लिया है, मैंने और साहिल ने। तो उसमें वी आर मेकिंग एन ऐप एंड्रॉयड एंड iOS के लिए, बेसिकली जिससे इन जनरल IIT गांधीनगर में काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, और कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि मोस्टली IITs थोड़ा आउटस्कर्ट्स में होते हैं, तो कुछ जगह होती हैं जहाँ पे सब जाते हैं, रोज़ जाते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू मेक दैट एक्सपीरियंस अ बिट बेटर फॉर पीपल, जिसमें पीपल कैन पूल लाइक कारपूल टाइप कुछ कर सकते हैं, एंड दे कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो फाइनल ईयर में बस यही प्लान है, मस्ती करो, चिल करो। बुक्स रीड करने का प्लान है मेरा, मैं हर हफ्ता एक बुक पढ़ता हूँ आजकल, और अभी गेम ऑफ थ्रोन्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका, बुक ऑफ आइस एंड फायर। हमने गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू किया था सीरीज़, फिर उसके बाद कुछ हो गया, रुक गई, वही। तो फिर अभी मैं बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सही है, मज़ा आ रहा है। बाकी फाइनल ईयर बढ़िया है, चिल करेंगे। यस, ठीक है, तो बस इतना ही था आज है मेरा। जो तेरा प्लान है वही मेरा प्लान सेम सा ही तो है सब कुछ। हाँ, यही प्लान है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, देखते हैं
अगर कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता। और जिम जहाँ जाता हूँ तो वो एक प्लान है कि सो मच संस्कार तो आ गया हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए। आई होप कि किसी की कुछ हेल्प हो, कुछ सीखने को मिले। ये तो पायलट एपिसोड है, अगर इसमें 200-300 व्यूज़ नहीं आए, और मतलब हमारा बेसिकली यही एम था कि पहले पॉडकास्ट में हॉट लोगों के साथ हम पॉडकास्ट शुरू करें, कुछ सेक्सी सा टाइटल डालेंगे इसका और बढ़िया सा इसका थंबनेल बनाएंगे बढ़िया सा साय बना रहा। बाय बाय। बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच।